हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। तो आज की वीडियो में आपको कराने वाले हैं क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। दोनों तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। हम डिफरेंशिएशन की अलग क्लास बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर बात करता हूँ मैं अभी के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हम इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अगर बात करता हूँ मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर बात देखिए सबसे जो हमारा लार्ज पोर्शन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्या सबसे बड़ा जो लार्ज पोर्शन है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दो तरह के होते हैं। इनडेफिनेट सबसे बड़ा पोर्शन है इंटीग्रेशन में, जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो इनडेफिनेट का, और सेकंड फर्स्ट पर जो आता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर बात करता हूँ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में वैल्यू गिवन नहीं होती हमें। क्या वैल्यू गिवन नहीं होती? जो हमारी गिवन होती है लिमिट तक वैल्यू, वो किस में होती है? डेफिनेट। लिमिट याद मत रखो, बच्चा याद रखो, इसमें गिवन वैल्यू होती है। वो गिवन कहाँ तक रहे वो इसके ऊपर है, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन वाला वो कहाँ तक वैल्यू गिवन दे रहा। अगर बात करता हूँ मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे पहले अगर बात करता हूँ मैं 5 ही पॉइंट है। ये जब हम कोई भी कन्वर्स करते हैं, कोई सी भी क्या, जब हम कोई सी भी चीज को कन्वर्स करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन को कोस में, कोस को साइन में, तो वो कुछ काम आते हैं पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट बहुत आपके लिए काम के हैं, तो जल्द से जल्द पहले आप इनको उतार लीजिए, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास। अगर बात करता हूँ देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो क्या कहलाता, अगर आपको बताऊं मैं, देखिए आपको देखिए, आपने देखो अगर ये क्लास आप पहली बार ले रहा, तो इससे पहले मैं बहुत सारी क्लासें ले चुका हूँ फिजिक्स की। अगर आप तैयार रहना उस क्लास, अगर बात करता हूँ देखिए, इसके बाद देखिए अगर बात करता हूँ मैं, ये 1 2 3 4 5, क्या ये 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यू मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर बात करता हूँ मैं देखिए एक्स एन, देखिए जब हम कोई सी भी इंटीग्रेशन करते हैं, याद रखना सन ने पूरा क्वेश्चन कराने को तैयार है, लेकिन ये नहीं बता रहा ये क्या चीज होती है। अगर आप पहली बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए ये शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं। हर ये पूरा एक टॉपिक है, ये फिजिक्स का चैप्टर का, फिजिक्स के चैप्टर में इंटीग्रेशन आता है, लेकिन इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा है पानी की बूंद के बराबर। इसलिए देखिए आपको सबसे पहले, आपको अगर पहली बार देखना है तो बहुत डीपली वीडियो में बताने वाला हूँ। बस मैं इतना फालतू नहीं फेंकूंगा, इतना बताऊंगा जो इंटीग्रेशन होता है हमारा। अगर बात करता हूँ किसकी, इसकी, ये क्या होता, ये क्या होता। अगर बात करता हूँ इसकी, देखिए ये साइन होता, जो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन, क्या ये एक साइन होता, समझ गए, जो हम आपको इस तरह दिख रहा है। तो आपको फिर से बताता हूँ कि जो ये हमें लिखना पड़ता, हमें हर वैल्यू इसके सामने। देखिए अगर बात करता हूँ, इसके बिना हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके बिना हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये साइन हमें लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ गए। अगर बात करता हूँ मैं किसकी, आपको एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, क्या ना, अभी सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको 5 पॉइंट, ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट जल्द से जल्द पढ़, इतना समझ गए कि क्या। सबसे पहले देखिए आपकी मैंने ये डिफिकल्टी दूर करी, इसे हम इस तरह बनाते हैं, इस तरह, समझ गए। अगर बात करता हूँ एस एन डी एक्स, देखिए ये डी एक्स होता है हमारा कॉन्स्टेंट रहता, सब मैं आपको डी एस दिखा। अरे भाई हम तो थक गए, डी एक्स क्या होता है, ये जो डी एक्स होता है हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट, समझ गए। बस तब आगे इतना मत सोचिए, डी एक्स वही कॉन्स्टेंट होता, सिर्फ हमें ये रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये और एक ये दो लगाने पड़ते हैं, इतना समझिए। अगर एक्स एन की बात करता हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में ना होता, आप मेरी वीडियो मत देखिए और आप कमेंट जरूर बता देना। अगर बात करता हूँ इसकी मैं एस एन की, अगर मैं बात करता हूँ देखिए एस हो गया हमारा एस, समझ गए। अगर हमें इस तरह कोई भी, अगर हमें डीएक्स, देखो डीएक्स हमें दिया हुआ, अगर एस एन, एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और एन को ऊपर क्या इसकी पावर है, एन को पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को इसकी वैल्यू पावर फर्क होता है। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू 6 हो गई, पावर की क्या हो गई 2, ये पावर हो गई जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैल्यू हो गई जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ एस एन, एक्स हो गया एन प्लस 1, इसकी पावर, जब हम कोई भी इस तरह की अगर हमारी सिचुएशन हो, इस तरह की अगर सिचुएशन हो, तो एक्स हो गया एन प्लस 1। कोई जब हम वैल्यू में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अगर कोई भी पावर होती है, हम इसमें +1 करते हैं, क्या हम +1 करते हैं, और नीचे में हम n + 1 करते हैं, और प्लस का हम सी, प्लस का सी, समझ गए, प्लस का सी, समझ गए। सी जो होता है हमारा, ये हम शो करते हैं, साहब ये 1
2 3 एक वाला साइन dx c, ये हम इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हाँ ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। बस c, हमें c एक आप इन्फिनिटी वैल्यू मान सकते हैं c की, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस c लगा देते हैं। इतना समझ में गया। अगर बात करता हूँ मैं एस एन प्लस 1 और n प्लस 1, मतलब नीचे वाली ऊपर की जो वैल्यू होगी नीचे वो आएगी, और x हमारी कुछ भी हो सकती है 6 तक। अगर बात करता हूँ मैं इंटीग्रेशन ex, अगर e देखिए ex का जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इसमें कोई वैल्यू नहीं आती, e क्या वैल्यू कुछ नहीं है, खाली आप e याद रखिए ex और ex वाला सिचुएशन है, dx सब में सेम रहेगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ex होगा ex प्लस c, ex प्लस c, इसमें es प्लस c, आपको कुछ नहीं करना, ex लिखना है प्लस c लिख देना, 1/x x कुछ भी हो सकता, 1/x इक्वल टू dx। अगर बात करता हूँ इसकी जो वैल्यू लिखेंगे 1nx, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आपने देखा होगा 1/x को हम 1nx लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चन में पूछा गया है, 1/x को 1nx प्लस लिख देते हैं। समझ गए, sin x dx, ये dx सब में आएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा, sin x का बात करें माइनस का cos, sin का पलटने हो जाएगा माइनस का cos, बच्चे इसमें माइनस नहीं लिखते हैं, मैंने भी कई बार नहीं लिखा, मैं खुद कह रहा हूँ, sin का पलटने माइनस का cos और cos का sin x, है cos का आगे x है तो sin का आगे भी x होगा प्लस c भी आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, एक ये नहीं छोड़ेगा, एक dx, बस 3 चीजें नहीं छोड़ेगी। अब क्वेश्चन की बात आते हैं, क्वेश्चन y, ये सारी कैसा क्वेश्चन है, आप ये पढ़ाते क्या भाई, इतना दिमाग में याद रखिए। अगर बात करता हूँ मैं किसकी, y, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैं x भी ले सकता था, y भी ले सकता हूँ, 1 2, बस दिमाग में याद रखना। क्वेश्चन मैंने इसलिए है कि अगर मैं x लेता तो आप इसको रिपीट करते थे भाई, x कोई ऐसा कुछ नहीं है, x भी ले सकते हैं, वैसे y भी ले सकते हैं। इस टाइम मैंने y लिया हुआ, सॉरी इसमें मेरे ऊपर को y लिया हुआ, समझ में, y ले लिया, y इक्वल टू x3, इतना समझ में आ गया, बताइए। अगर बात करता हूँ y इक्वल टू x3, समझ गए, y क्या, इसमें सबसे पहले देखिए हमने x लिखा, x y देखिए y, ये साइन याला साइन करेंगे इस तरह, नीचे कर याला साइन करेंगे, और y लिखा, अगर y की वैल्यू x3 आ गई, dx आ गया, dx पीछे नहीं छोड़ेगा। अगर बात करता हूँ मैं, आप समझ गए। अब इसके ऊपर देखिए वैल्यू क्या 3 है, इसकी वैल्यू क्या 3 प्लस 1, मैंने आपको बताया जब वैल्यू होती है x के ऊपर, जब हमारी x के ऊपर देखिए इसमें वैल्यू 3 तो हम प्लस 1 करना पड़ता, ये वाली सिचुएशन आ गई, कोई भी x के ऊपर वैल्यू होगी तो ऊपर को प्लस 1 करना पड़ेगा, और नीचे भी वैल्यू इसकी जो पावर होगी n 3 हो जा 6 हो जा, 6 प्लस 1, ऊपर भी 6 प्लस 1, मैं बता रहा हूँ 6 अगर मैंने पावर ली हुई है तो 6 प्लस 1, इसमें क्या पावर 3 है तो 3 प्लस 1, ऊपर को 3 प्लस 1 प्लस का c, और x पावर 4 प्लस का c, ये हमारा आ गया, इतना समझ आ गया। अब एक चीज याद रखना, dx और ये साइन इस तरह होता, dx प्लस एक c, dx कांस्टेंट होता, c भी कांस्टेंट होता, लेकिन 1 2 3 ही आपको पीछे छोड़ेंगे, आपको हर बार c लिखना पड़ेगा, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस टाइम हम इंडेफिनेट पढ़ना है, आप कंफ्यूज मत होना, डेफिनेट हम आने वाले हैं, आपको 2 से 3 से 4 क्वेश्चन करा देता हूँ, तब इतना देखिए आप उतारिए, आपने आपके सामने इतना 5 पॉइंट उतार लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर दूंगा। अगर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ अगर y की वैल्यू में 3x2 ले लूँ, y की वैल्यू 3x2 ले लूँ, अगर बात करता हूँ मैं y, ये साइन साला पीछे नहीं छोड़ लगा, ये dx, एक ही बीच में कॉमा लगाऊं dx, ये मल्टीप्लाई में y इक्वल टू प्लस, अगर y की बात करता हूँ y की 3x² प्लस dx, अगर बात करता हूँ मैं 3x² 3x प्लस, देखिए अगर बात करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको बताया था ये वैल्यू, देखिए ये जो सबसे आगे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट क्या कहलाता था, x एंड dx, ये तो कहलाता था जो n की पावर प्लस होगी, नीचे में n की पावर प्लस, तो ये सिस्टम इसका। अगर बात करता हूँ इसका, समझ गए, अगर बात करता हूँ इसकी, इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे 2 प्लस 1,
ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन ये है। अगर चाहता हूँ पहले, अगर हम अगर देखिए आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर, आप एमसीक्यूज में अगर आता है ऐसा क्वेश्चन 3 से 3x कट जाएगा, 3 से 3x कट जाएगा, x3 प्लस का c। ठीक है, अब बात करता हूँ, देखिए हमने 3 लिया, ये 3 से कट गया, न्यूमेरिकल से कट गया, और x की पावर 3 ये आ गया प्लस का c पीछे नहीं छोड़ना का, एंटर। dx बचा रहा है 1 मिनट को आगा, यहाँ तक आगा, फिर ये पीछे छोड़ देगा, dx की वैल्यू वही बन गई c बन जाएगी। कैसे बनी dx की एंटोमेटिक c बन गई, जो कंस्टेंट होता है हमारा। देखिए दो को स्टूडेंट, एक के 2 और क्वेश्चन और करा देते हैं हम। अब बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, रुक जाइए, सोचने दीजिए। अब बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन और है, x की पावर हमने -4 ले ली। अगर बात करता हूँ मैं इंटीग्रेशन की, देखो स्टूडेंट, देखो सारे, देखो खेल क्या, अगर आपने देखा था कि y dx, y की वैल्यू x - 4 dx लिख दी, समझ गए, y की वैल्यू x - 4 dx लिख दी। अगर बात करता हूँ x - 4 +1 लिख दिया, dx की वैल्यू बन के c आ जाएगी। ठीक है, x माइनस, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 प्लस माइनस का 4 प्लस का 1, हम ये तो लिखते हैं n की प्लस पावर, नीचे भी n की प्लस 1 इस तरह लिखते हैं। ये हमारा x हो गया n की प्लस 1, n प्लस 1। देखिए लेकिन इसमें माइनस था, इसमें माइनस का करेंगे, नीचे भी माइनस सी, नीचे भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो अगर बात करता हूँ 4 में से 1 घटाएंगे, माइनस का 3, और ये 3 ऐसे आके प्लस का c, ये हमारा आंसर आ चुका है, समझ गए। देखिए इसकी अब चाहता तो मैं आपको 3 माइनस लगा था, लेकिन मैंने ऊपर बीच में लगा दिया। नीचे जो माइनस होता है नीचे डिनोट नहीं कर पाता, वो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती कि वो नीचे हो जाए, तो हम बीच में लगाते हैं माइनस। इतना और बताइए, इतना आपने उतार लिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूँ जल्द से जल्द आपको, रुक जाइए। ये क्वेश्चन है, इतना भी क्वेश्चन उतारिए जल्दी से। अगर बात करता हूँ मैं, अगर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे अगर x होता, अगर यहाँ पे x होता तो हम यहाँ को x लगाते हैं, फिर dx। देखिए यहाँ पे हमारा क्या y है, यहाँ पे हमारा y, तो हम y लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, इतना यहाँ तक उतारिए, यहाँ तक उतारिए इतना। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती है, इतना पता आपको। अगर बात x 1 + 1 इक्वल्स टू 1 + 1 वही तो होती है, आप नीचे ऊपर लिखते हैं। अगर बात करता हूँ 2x2, अगर बात 2,
2 से 2 कट। अगर बात करता हूँ मैं इससे ऊपर को लाता हूँ x3 आ जाएगा, x3 प्लस का x2 प्लस का सी आंसर। तो आ गया 10 वैल्यू भी आ जाएंगी, लेकिन प्रोसेस वही होगा करने का। सिंगल वैल्यू को आती है, आप इस सबको मत देखिए सारे, आप इसको देखिए, फिर आप इसको देखिए और फिर बस समझ गए। तो दोस्तों देखिए थोड़ा बहुत मैं और क्वेश्चन दिमाग में लाता हूँ, इतना समझ गए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन और लाता हूँ, तब वीडियो को बंद दीजिए। ठीक है, अब 1/x वाला था, हम लोग को 1/x की वैल्यू 1nx, इसकी जो वैल्यू होती है 1nx होती है, समझ गए। अगर बात करता हूँ y की, अगर y की वैल्यू की बात करूँ 1/x इज इक्वल समझ गए और dx। स्टूडेंट देखिए आपने उतार रही है, सॉरी गलती हो चुकी है, थोड़ी सी गलती हो चुकी है, क्योंकि देखिए हमने आपको क्या बताया था, इसकी जो वैल्यू होती है हमारी 1/x की होती है 1nx होती है, इतना समझ में आ गया। इसकी जो वैल्यू होती है हमारी, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट अगर मैं फिर से करता हूँ, y इक्वल टू 1/x की वैल्यू 1nx होती है। अगर बात करता हूँ देखिए मैं y की वैल्यू क्या, आपको वैल्यू ऊपर नीचे करने का कोई अधिकार नहीं है, डायरेक्ट अगर आपको वैल्यू मैंने आपको 5 पॉइंट लिखा है, इसमें से अगर डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू, आपको अगर बात करता हूँ आपको प्लस सी लगा दीजिए कांस्टेंट, अगर 1nx प्लस सी। मैं आपको फिर सही कर दिया था, लेकिन मैं दिमाग में कुछ आया गलत बात तो नहीं है, फिर से मैंने डाउट क्लियर करा। अगर ये 1/x, ये 1/x है, तो अगर इस तरह आ जाएगी। अगर बात करता हूँ मैं देखिए कोई भी रूट पे, जब हमारा कोई रूट पे कोई सा भी न्यूमेरिकल x y कोई सा भी हो हमारा रूट पे, तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है हमारी 1/2 आती है। इतना समझ आ गया, इतना आप लिखिए। इतना आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जो हमारी रूट की जो वैल्यू वन का ही, जब हम रूट को खोलेंगे, जब कोई भी y ले लीजिए, जब रूट को खोलेंगे तो हमारी y/2 आएगी, समझ गए। हमारी देखिए इसकी आ गई, इतनी आपको दिख गई। अगर बात करता हूँ मैं dx लिख दूँ फिर से, समझ गए। अब अगर देखिए हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना, तो हम इसे x को ऊपर ले जाएंगे, x को इस तरह लिखेंगे। हमने 1 खत्म कर दिया, ये जो हमारा 1 तक खत्म कर दिया, तो हमारी 1/2 आ जाएगी। इतना समझ आ गया। जब नीचे से ऊपर को जाएगा तो हमारी माइनस में, इस तरह तो 1/x ये वाला फॉर्म। इतना समझ में आ गया, जो हमारी माइनस में आ गई, -1/2 समझ गए। तो हम अगर बात करता हूँ मैं किसकी, +1, हमें वैल्यू को, हमें जो भी डिग्री होती है, सॉरी कोई भी जो वैल्यू होती है, वैल्यू -1/2 +1 करेंगे,
तो आपको माइनस का 1/2 प्लस का 1 करेंगे। अगर मैं आगे को चलता हूँ, अगर माइनस का 1/2 प्लस का 1, माइनस का 1/2 प्लस का 1, अगर 2 ऐसे आ गया, 2 माइनस का 1/2। अगर बात करता हूँ उसकी, मैं इसकी आई 1/2 और इसकी आई 1/2, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इतना बता रही जल्दी से। अगर बात करता हूँ, देखिए ये 2 को ऊपर को लेके आएंगे, 2 समझ गए, x 1/2, 2x 1/2 प्लस का c, इतना समझ में आ गया आपको। अगर बात करता हूँ पूरा क्वेश्चन को, वैसे यहाँ तक आंसर सही है, 2x√2, x की वैल्यू 1/2 है तो प्लस c, रूट लगा के हमारी 1/2 खत्म हो जाएगा और 1/2 ला के हमारा रूट खत्म हो जाएगा। इसका दोनों का क्या कनेक्शन है, तो देखिए आज की वीडियो में हमने क्या करा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आते हैं, सॉरी इनडेफिनेट, हमने क्या करा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हमारी कोई भी लिमिट नहीं होती वैल्यू की, कुछ भी हो सकता, कोई सी वैल्यू आ सकती है। अब हम करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें लिमिट गिवन हो, समझ गए। तो इतना मैं पानी पीता हूँ, उतना आप भी, जितना आपका हो चुका है रिवाइज करिए, समझ गए। तो आप स्टार्ट करते हैं बस अभी 1 मिनट में वीडियो, डेफिनेट इंटीग्रेशन, समझ गए, जिसमें लिमिट हमारी गिवन होती है। इतना समझ आ गया। हेलो दोस्तों, देखिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले देखिए मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। आप सोचो क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्वेश्चन से प्रैक्टिस होती है। अगर बात करूँ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, y = sin x, मैं साइन की जो वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था, जो साइन की जो वैल्यू होती है पलट के माइनस का कोस हो जाती है, और कोस की वैल्यू जो पलट होती है साइन होती है, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगता, इसमें माइनस लगता है जब साइन की कोस होती है। अगर बात करता हूँ y, हाँ तो y dx, वही, ये भी पीछे नहीं छोड़ोगा, ये भी नहीं। अगर y की बात कर रहा हूँ sin x प्लस dx, समझ गए, sin x प्लस dx, माइनस का cos x प्लस c, इतना समझ में आ गया, dx c हो जाएगा। अगर बात करता हूँ y = cos 3x, y वही लिख देंगे। अगर y की वैल्यू sin 3x, अगर बात करता हूँ कि 3 कैसा है, देखिए इसमें देखो कोई ऊपर वैल्यू नहीं है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, 1। अगर देखिए अगर बात करता हूँ इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको इस तरह का sin 3x लिखे, साइन की जो वैल्यू, साइन जो दिखेगा आपको इस तरह दिख सकता है, sin 3x, sin 2x, और साइन, और आपको इस तरह दिख सकती है, इसकी वैल्यू बता रहा हूं आपको, x2, इस तरह दिख सकती है। आप तो इस बड़े करके 2 + 1 लिख देंगे, 2 + 1, लेकिन इसमें कैसे लिखेंगे, आपको जो वैल्यू 2 होगी यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 यहाँ पे 3 में 3 और प्लस ऐसे, समझ गए। तो आपको इतना करना, कुछ और कुछ नहीं करना, समझ गए। अगर बात करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट गिवन होगी और इसमें क्या होगा, कोई भी लिमिट से छेड़छाड़ नहीं होगी, जितनी लिमिट होगी हमें इतना ही करना पड़ेगा। अगर बात करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इनमें fx फंक्शन होता, dx पीछे नहीं छोड़ेगा, और ये भी हमारा एरो भी, इसमें भी साइन, सॉरी जो साइन होता है ये भी पीछे नहीं छोड़ेगा। आप इसका कुछ और नाम होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ, ये जो होता है ये इस तरह, ये भी आपको पीछे नहीं छोड़ोगा, प्लस dx पीछे नहीं छोड़ोगा, प्लस c, ये 3 चीज आपको पीछे नहीं छोड़नी है एंटर, अगर, लेकिन c बिल्कुल नहीं छोड़ेगा आपको, dx और ये साइन ये पीछे छोड़ देगा, लेकिन आपको dx नहीं छोड़ेगा। अगर बात करता हूँ fx फंक्शन ds, fx फंक्शन ये हो गया, इसकी जो वैल्यू a से लेके b, अगर a जो होता, समझ गए, a जो होगी लोअर लिमिट, b जो होगी अपर लिमिट, ऊपर को होगी अपर, नीचे होगी लोअर लिमिट, समझ गए। अब fx फंक्शन की बात करता हूँ, fx और हमारी a हो गई है, सुनते रहे ना, जो हमारी a हो गई, ये हो गई लोअर लिमिट, ऊपर वाली b अपर, ये a हो गई b प्लस c, इतना आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके हमारी लास्ट वैल्यू प्लस में c आ जाएगी इस तरह। अगर बात करता हूँ fb, अगर देखिए हमारी f होगी फंक्शन b माइनस का fa, जो हम b से अगर a वैल्यू घटाएंगे तो हमारी क्या होगा, इसकी क्या आ जाएगी, हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोसेस आ जाएगा। अगर f की वैल्यू fb, ये फंक्शन हो गया b की वैल्यू बताते याद रखिए, b की वैल्यू a, b नीचे की वैल्यू b, देखो सॉरी, एक जो होगा हमारी a,
ए ऊपर नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। ए नीचे से स्टार्ट होगा, लोअर लिमिट। अगर हम अपर लिमिट, याद रखना बच्चे कंफ्यूज करते हैं, अपर लिमिट से लोअर लिमिट अगर हम घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंटीग्रेट निकल चुका होगा, समझ गए। अगर बात करता हूँ मैं ये क्या निकला, फिर एफ एक्स, ये हमारा क्या निकला इसमें, ये सी की क्या निकला, ये सी कंस्टेंट हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन निकला, समझ गए। इसके बाद हमें करना, समझ गए। सबसे पहले हमें इसको इस तरह इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, एफ एक्स ए बी प्लस सी, इस फॉर्म में बना लिया इस भाई साहब को। फिर इस तरह अगर बात करता हूँ ए बी, हमें ए बी वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू कुछ होगी, बी से लेके ए तक कहाँ तक वैल्यू है वही समझ गए, इस तरह होगा। बात यह आ गई बी से अपर, अब ऊपर की लिमिट या अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करके हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन निकल जाएगा, समझ गया। वो निकलेगा 3 से 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, फिक्र मत करिए, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। पहले आप इतना याद रखिए, सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन जो भी दिया होगा, आप इसकी वैल्यू ए के बी, अगर यहाँ से लेकर आप ए बी लगा देंगे, एफ एक्स लिख देंगे, ए बी लगा देंगे प्लस सी, तो इसके बाद हमारी जो वैल्यू हम ए बी की ऐसा कटा के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जो हमारा ये अगर बात करता हूँ मैं, ये जो हमारा निकला ये जो निकला हमारा ये फाइनल है, फाइनल आंसर। ये जो बी से ए माइनस कटेगा फाइनल आंसर है। इतना समझ में आ गया। इतना मैं रेस्ट करता हूँ, देखिए इसे इतना मैं रेस्ट करता हूँ। इतना मैं देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया। अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन है, हम कुछ इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो मैं फिर से बता रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारी कोई जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, आप एक्स वाई कुछ भी ले लिए, मैंने 3x पावर ले ली और ये dx ले लिया, ये भी पीछे नहीं छोड़ा dx, एक ये और एक प्लस का सी, अगर ये हमारा क्या पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर बात करता हूँ देखिए मैं, ये 3x हो गया, जो हमारे नीचे होगी पावर 1 यहाँ पे 2, जो हमारी 2 पावर होगी ये होगी अपर पावर, और नीचे वाली जो होगी वो लोअर पावर। फिर से हम आपको रिट्राई माइंड मैप के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर से अगर आप भूल चुके होंगे इतना समझ गए। अब इतना याद रखिए, ऊपर के पावर, और जो हम पावर ऐड करते हैं वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 पावर है 1 है, अपर पावर में से लोअर पावर 2 - 1, तुम्हारी 1 पावर आ जाएगी, 2 में से 1 जाएंगे, ये नहीं नीचे से ऊपर, समझ गए। और जो हमारा अगर मैं बात करता हूँ 3x dx, जो हमारी 3x होगी वो अब अभी हम क्वेश्चन करेंगे, और मैंने आपको पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझा दिया, लेकिन फिर से हम बता दिए क्वेश्चन ही इस तरह कि आपको अगर ये समझ में नहीं आएगा आपको तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इतना समझ में आ गया। अगर देखिए बात करता हूँ मैं, रुक जाइए, अगर देखिए बात करता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन, ये हमारा एक साइन हो गया था, ये साइन हो गया, ये इस तरह जो बना हुआ था, और एक ये जो बना हुआ था, इसके ऊपर पावर होती कुछ भी लगा लीजिए, 2 3 कुछ भी लगा लीजिए, 1 2 मान लीजिए, इस पे भी क्या 1 2 पावर है, नीचे 1 लोअर पावर, ऊपर 2 अपर पावर, ये क्या होगा इसकी वैल्यू हो गई, ये dx हो गया, कांस्टेंट हो गया, समझ गए। अब dx की बात करता हूँ, dx भी पीछे नहीं छोड़ा, अब इतना है कि इसको हमें डॉट लगा के dx लगाना है। अगर बात करता हूँ मैं, देखिए इसको किस तरह आप सोचोगे ये 3x3 कैसा आ गया, मैंने आपको बताया था। अब x की पावर, आप x की पावर क्या, x की जो पावर है n प्लस 1 कर दो, अगर मान लो 3 पावर होती तो प्लस 1 कर लो, और नीचे भी हम वही जो ऊपर लिखे पावर में पावर जो होगी +1, वही ऊपर जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर n का पावर 3 प्लस 1 कर ली, और नीचे भी प्लस 1 कर लिया, ऊपर जो होगा x की पावर क्या आ गई 4, ऊपर 4 और नीचे भी 4 आ गई। इतना समझ में आ गया। ऐसे इसका हिसाब है 2 + 1 3 अपॉन में 3 और पावर और 1/2, इसको ब्रैकेट में लिख के जो हमारे पावर के ऊपर होता है 1/2 लिख दिया। इतना समझ में आ गया तो बताइए। अगर बात करता हूँ, देखिए अगर हम 2 को डिनोट करेंगे x के साथ, याद रखना अगर कोई सी भी नंबर को 2 को डिनोट करूँ मैं x के साथ, तो हमारे क्या होगा 2 कट जाएगा, हमारा x बचेगा। कैसा बचा, इतना दिमाग रखिए, कोई सी भी नंबर को, कोई सी भी पावर क्या 2 क्या है एक पावर, अगर पावर को x के साथ डिनोट करेंगे तो हमारा 2 हट जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, पावर 2। सॉरी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको,
देखिए सिंपल भाषा में ये 2 हो गया, हमें क्या करना पड़ता, अपर पावर में से लोअर पावर, क्या हमारी 2 - 1, हमें ये तो करना 2 - 1, इस पे देखिए 2 - 1 करना, अपर पावर से लोअर पावर हटानी है, तो 2 को डिनोट करेंगे x के साथ, समझ गए, 2 को डिनोट करेंगे x के साथ, 2 से अगर x से करेंगे हम 2 को x से करेंगे तो हमारा जो होगा 2 आ जाएगा, x भाग जाएगा, x सोचेगा भाई अब 2 आ गया है तो भाग जा, x होगा हमारा भाग जाएगा हमारा 2 x की जगह आ जाएगा, और जो पावर होगी x की 3, वो हम x की जो पावर है, x की पावर क्या, ये x होगी, इसकी पावर क्या 3, तो 2 3 अपॉन में जो बेस होता है, अपॉन के नीचे क्या हमारा बेस है, बेस क्या हमारा 3, नीचे भी 3 नीचे भी 3, ऐसे इसका होगा अपर पावर, जो अपर पावर हो गई इतनी अपर पावर हो गई, इतनी लोअर पावर, और लोअर पावर 1/3 और 1 की पावर जो 3 कैसे आ गई, अगर 1 को डिनोट करेंगे x के साथ, x चला जाएगा 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 हो गई और अपॉन 3, इसको सॉल्व 2 आइडिया, इसको सॉल्व करने के बाद ये 2 की पावर 3 8 आ गया अपॉन 3, 1 की पावर 3 1 की पावर 3 1 की पावर 1000 होगी तो हमें वहां में 1 ही दिखेगा, 1 यहाँ पर गया अपॉन 3, 8 में से 1 जाएंगे और अपॉन नीचे बेस 7 बिल्कुल नीचे, ये 3 अपॉन में 7 अपॉन 3 आंसर, ऐसे इसका हिसाब है जल्द से जल्द समझ गए, 3 1 पर 2, अगर x2 को डिनोट करने के साथ 2x चलेगा 2 की पावर 4, इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, समझ गए, इसको देख लीजिए फिर से कुछ, ये 16/4 है, ये 14/4 है, याद रखना, सॉरी ये 16/4, 2 की अगर 4 2 को आप 2 की पावर 4 है तो 16 आ गया अपॉन माइनस का 1 की पावर 4 हो क्या 40,000 हो, लिखेंगे 1 की पावर 4 है, सॉरी इतना ये आप सही है, 1/4 16/4। अगर बात करता हूँ इसका हिसाब बिल्कुल 2 कॉपी, अगर देखिए जो हमारा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई भी जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं पावर लिमिट तक, जब हमारी कोई वैल्यू होती है, ये जो साइन होता है, ये जो साइन होता कोई 4x 5x है तो 5 बाहर आ जाएगा, x अंदर ही रहेगा, साइन का अंदर सिर्फ x की वैल्यू रहती है, अगर x रहेगा कि x की वैल्यू, हमें देखिए साइन के बाहर ये जो हमारा साइन का अंदर था, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के बाहर का साइन, ब्रैकेट के हमने बाहर रख दिया इसको 5 को, x की पावर 3 आ जाएगी अपॉन 3, अब ये पर पावर होगा, ये लोअर पावर, नीचे बेस 3 है, जो नीचे रहेगा वही इस वाली साइड में भी रहेगा, वाली साइड में भी 5 ब्रैकेट में 27/3 माइनस, पर ये जो हमारा साइन रहता है बस पहले स्टेप में रहता है, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट लगाना शुरू कर देते हैं और ब्रैकेट के बाद हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, नीचे वाला हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये 19/5 इंटू 19/3, 5 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 95, सबको दिखने जा ये क्या 95, इतना कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए हमारा डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने ये वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है हमारी शायद केमिस्ट्री का टर्न आने वाला है, कहने का मतलब ये कि देखो स्टूडेंट में सब चीज़ का टर्न आता है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो क्लास 10 क्लास 11 में आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो को इतना लेते हैं, थैंक्स।